Hello and welcome to Autonomics. This is part 2 of Adam Smith's theory of economic growth. Part 1 में हमने introduction और assumptions देखे हैं. If you want to check out that video, I'll provide the link in the description box. So let's begin. First and the foremost thing that Adam Smith talked about was division of labor. उन्होंने कहा था कि division of labor specialization में result करता है और specialization के कारण productive powers of labor improve होते हैं, या आप बोल सकते हो in general productivity increase होती है. ये productivity increase होने के कुछ basic reasons हैं कि labor's की skills बढ़ रही हैं, labor are acquiring new skills, सेविंग टाइम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड इन्वेंशन ऑफ लेबर सेविंग मशीन्स. क्योंकि अब यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है तो टेक्नोलॉजी के कारण डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है और यहाँ पे बेटर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के कारण लेबर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है. और इधर पे कैपिटल पर लेबर रेशियो का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. उन्होंने पॉपुलेशन राइज को भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बताया है दैट कैन लीड टू ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर. मतलब ये भी एक तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है डिवीजन ऑफ लेबर में, जिसके कारण कैपिटल अक्यूमुलेशन भी इंक्रीज होता है. हाउ कैपिटल अक्यूमुलेशन इंक्रीजेस? तो कैपिटल अक्यूमुलेशन एडम स्मिथ की थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंड दिस इज़ द वेरी नेसेसरी और द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सेव, कि जितना भी आप सेव कर सकते हो वही सेविंग कंप्लीटली कैपिटल में इन्वेस्ट कर दी जाएंगी. अब यहाँ पे सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए या कम्प्लीटली बराबर होनी चाहिए. कोई भी आइडल या स्पेयर सेविंग्स नहीं होने चाहिए. रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ सेविंग एंड दे आर टू बी फुली इन्वेस्टेड. अब ये जो सेविंग्स है ये सिर्फ कैपिटलिस्ट कर सकते हैं, नॉट एवरीबडी कैन सेव. कैपिटलिस्ट ही सेविंग कर सकते हैं क्योंकि दे आर सेविंग आउट ऑफ कैपिटल और मे बी रेंटिंग आउट लैंड. लेबर्स कैन नॉट सेव. अब लेबर सेव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेबर की जो इनकम है या जो वेज उन्हें मिल रही है वो उनके सब्सिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर के बराबर है. मतलब जितनी भी उन्हें वेजेस मिलेंगी वो अपने बेसिक नीड्स में उन्हें स्पेंड कर देंगे एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस अमाउंट और एक्सेस इनकम टू सेव फ्रॉम. वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि इट इज़ अज्यूम्ड बाय एडम स्मिथ कि वेजेस फॉल नहीं कर सकती, वेजेस कांस्टेंट होंगी. वेजेस कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि टोटल वेज फंड ज़्यादा होता है सब्सिस्टेंट अमाउंट ऑफ लेबर से, है ना. और इसी के कारण प्रॉफिट अराइज होता है. अगर कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर वो इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे, है ना. तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है. दैट्स वाई लेबर कैन नॉट सेव. अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ प्रोसेस की. तो